जन्नत की कहानी। आज हम जानने वाले हैं जन्नत की कहानी। जन्नत की दुनिया का राज क्या है। दोस्तों, पूरा पढ़ने के बाद आपको बहुत से मालूमात हासिल होगी जन्नतों के बारे में कि जन्नत कहाँ रहते हैं और क्या करते हैं, वो इंसानों के साथ किस तरह से व्यवहार रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करते हैं अब सब लोग खैरियत से होंगे। आइए जानते हैं जन्नत की कहानी। बुजुर्गों से सुना है कि इस दुनिया में इंसान के आने से पहले जन्नत ने अपना बसेरा बना रखा था। उनकी आबादी इंसानों से कई गुना ज़्यादा है। आज भी हर उस जगह जहाँ इंसान नहीं है वहाँ जन्नत रहते हैं। जब किसी घर को ज़्यादा दिन तक इंसान खाली छोड़ दे तो जन्नत वहाँ बच जाते हैं और इंसान फिर उस घर में जाकर बसे तो वो जन्नत उन्हें सताते हैं। इसके सबब इंसानों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसीलिए बुजुर्ग हमें सलाह देते हैं कि घरों को ज़्यादा दिनों तक खाली ना छोड़े। जन्नत कहाँ रहते हैं। इंसानों की तरह ही जन्नत भी अल्लाह की मखलूक होते हैं। उनके भी परिवार होते हैं। वो भी अपने बाल बच्चों के साथ मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारते हैं, मगर रोशनी से जन्नत घबराते हैं। जिस जगह हमेशा अंधेरा रहता है, जन्नत उस जगह पर अपना कब्जा जमा लेते हैं। वो अपने बाल बच्चों के साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारते हैं। उनके बच्चे हमारे बच्चों की तरह मौज और खेलकूद करते हैं और जब हम अचानक वहाँ चले जाते हैं तो हमारे जाने से उनके उठने बैठने, सोने जागने और आराम में खलाल पड़ता है, तो वो हमें वहाँ से निकलने के लिए डराते हैं। हमने सुना है कि जन्नत सिर्फ ज़मीन पर ही नहीं बल्कि दूसरे शायरों पर भी बसते हैं। अक्सर रातों में वो हमारी ज़मीन पर भी मालूमाती काम से आते जाते रहते हैं। अगर उन्हें कोई अकेला इंसान कहीं मिल जाता है तो उसे पकड़ कर ले जाते हैं। इसीलिए बुज़ुर्गों ने हमें हिदायत दी है कि कभी अकेले घरों की छतों पर ना सोया करें। अक्सर जन्नत लोगों को ज़मीन से उठाकर अपने सायों पर ले जाते हैं और ले जाकर उनसे ज़मीन के मुताबिक पूछताछ करते हैं और फिर ज़मीन पर सो जाते हैं। मगर जब इंसान ज़मीन पर आते हैं तो उन्हें कुछ याद नहीं रहता। वो बाकी ज़िंदगी बेखुदी में गुजार देते हैं, हमेशा किसी नशे में रहते हैं। पता नहीं उनको क्या हो जाता है, अपने होशो हवास खो चुके होते हैं। इस दुनिया के साइंस ने भी उनके बारे में पता करना शुरू किया, मगर वो हमसे बहुत चालाक मखलूक हैं। अपना भेद नहीं बताती और वो बहुत ताकतवर है। उनसे दूरी में ही हमारी भलाई है। वैसे अल्लाह बड़े हिकमत वाला है और हम पर उसकी बड़ी मेहरबानी है। अल्लाह उन्हें हमें बेवजह तंग करने से रोके हुए है। अल्लाह ताला ने हमको अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दे रखा है। अगर हम अपनी अक्ल और हिम्मत से काम लें तो अल्लाह की बनाई हुई सारी मखलूक़ात पर हुकूमत कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह ने हमारी रहनुमाई के लिए कुरान शरीफ अता किया है। इसे पढ़कर समझे तो सारे आलम पर हुकूमत करने का राज इसी में पोशीदा है। अगर हमने कुरान शरीफ को समझकर पढ़ना शुरू कर दिया तो अल्लाह हमसे खुश होगा, हमें इतनी ताकतों का मालिक बना देगा कि जन्नत ही नहीं शैतान और उनसे भी ख़तरनाक मखलूक हमसे खौफ खाएगी, हमारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। अच्छे और बुरे जन्नत। जन्नतों में भी अच्छे और बुरे जन्नत होते हैं। अच्छे जन्नत इंसानों से दोस्ती करना पसंद करते हैं और वो अक्सर हमारी इबादत गाह में आकर नमाज अदा करते हैं। इसीलिए बताया जाता है कि रात में कहीं भी रास्तों में ऐसे ना सोया करे कि दूसरी मखलूक के आने जाने में रुकावट बनो, वरना वो गुस्सा होकर बहुत सी तकलीफ पहुंचा सकते हैं।
اور اسے بنا وجہ کسی انسان کو ستائے یہ تکلیف دینے کی اجازت اللہ نے انہیں نہیں دی ہے۔ جنات بہت آسانی سے اپنا فیس بدل سکتے ہیں اور جس طرح چاہے اپنے آپ کو بدل دے اور بہت ہی آسانی کے ساتھ ہزاروں میل کا سفر طے کر سکتے ہیں، اور وہ دنیا کی ہر زبان سمجھ اور بول سکتے ہیں۔ انہیں اللہ پاک نے اتنی ساری طاقتیں عطا کر رکھی ہے جبکہ ایک انسان اتنی طاقت نہیں رکھتا۔ کچھ لوگ جنات کو بس میں کرنے کا سوچتا ہے، مگر اللہ کے پیارے بندوں میں کچھ انسان جو اللہ کے حکم کی پوری پابندی کرتے ہیں، اللہ نے انہیں جنات تو کیا کائنات کے ہر مخلوق پر فتح حاصل کرنے کی قوت اور طاقت دے دیتا ہے۔ یہ جنات کو بھی انسان کا فرمان بردار بنا دیتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ اللہ کی رضا حاصل کر لے۔ جو اللہ کی رضا حاصل کر لیتا ہے، اللہ انہیں ساری طاقتیں عطا کر دیتا ہے، اور انہی لوگوں کو ہم اللہ کے ولی کہتے ہیں۔ ہم انسانوں میں آج بھی کچھ انسان اپنے آپ کو عامل کہہ کر جنات اتارتے ہیں اور بھاری بھاری رقم طلب کرتے ہیں۔ وہ خود کو جنات کو مٹھی میں لینے کے عملیات کے ماہر بتاتے ہیں، مگر جہاں تک ہماری معلومات ہے، ان کے مطابق اگر کوئی انسان جن کو قابو میں کر لے تو وہ عام انسانوں سے کچھ کیوں مانگے گا، بلکہ وہ جن سے مانگے گا۔ جن انہیں وہ سب کچھ گھر لا کر دے گا جس کی انہیں ضرورت ہے، تو ان کو ہم سے پیسے لینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم نے جنت کو اپنے قابو میں لینے کے بارے میں بھی سنا ہے۔ اس کے لیے قرآن پاک میں کچھ مخصوص آیات کے ورد کرنے کا کچھ خاص طریقہ ہے، کچھ خاص شرط اور پرہیز بھی واجب ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ وہ جنات کو اپنے قابو میں کر سکے۔ اسی لیے جن کا مزاج ہم سے الگ ہے وہ ہم سے الگ ہی رہے، اور اگر ہم انسان چاہے تو جنات بھی ہم سے خوف کھائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ اس انسان کے دل میں خدا کا خوف ہو اور کسی چیز کا لالچ نہ ہو۔ اگر لالچ ہو تو اللہ کے مخلوق کی مفت میں خدمت کرنے کی لالچ ہو، تب جنات بھی اس سے خوف کھائیں گے۔ دوستو، امید کرتے ہیں آپ کو جانکاری پسند آیا ہوگا۔ ایسے اور ویڈیو کے لیے ایک لائک اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر۔ السلام علیکم۔